अब आप मॉर्निंग इवनिंग करो, अल्टरनेट डे करो, आप 20% को नहीं बढ़ा पाओगे। ये सही दिन है, इस दिन हमें ट्राई करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? एक फीमेल की एज और जीन के हिसाब से फिक्स हो जाता है कि उसका एग रिजर्व कितना है। पहला ओवुलेशन इम्पॉर्टेंट है, फिर दूसरा ट्रायल इम्पॉर्टेंट है। अब ये ओवुलेशन किसी इंसान को या किसी कपल को कैसे पता चलेगा? 2-3 महीने में इतनी एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है कि हमने तो मैम किट भी यूज़ करी ओवुलेशन। पर क्या मेल के लिए भी कुछ ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं? अगर आप कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर रहे हैं, साइकिल इरेगुलर है, कोई पहले मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो आपको जल्दी इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। किसी की 20 दिन की साइकिल है, तो क्या वो छठे दिन पे ओवुलेट कर रही है? लोगों को लगता है कि इंटरकोर्स के बाद आप अल्ट्रासाउंड में देख लो स्पर्म गया या नहीं गया, नहीं दिखता। हाय ऑल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस। क्योंकि ये टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक और शुरू से शुरुआत करने वाले हैं। प्रेगनेंसी कैसे होती है से संबंधित जो भी बातें आपको जाननी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे बहुत बार पूछते हैं कि आखिर मैम हमें कब ट्राई करना चाहिए और कितने प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, नहीं हो पा रहा तो क्या हो सकता है कारण। तो आज का ये सारा पॉडकास्ट का हमारा डिस्कशन गौरव सर के साथ रहेगा इन सभी छोटी छोटी बातों पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी नेचुरल कंसेप्शन में। तो हाय सर, वेलकम। नमस्कार जी। जैसे मैडम आपने बताया कि हम जनरली इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें। बिल्कुल सर। मगर आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी के बारे में कि आपने शादी कर ली है, अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बच्चा करना है, किस समय करना है, कैसे ट्राई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैडम हम सबसे पहली बात है कि ट्राई कब करें? सर ट्राई कब करें समझने के लिए ना आई बिलीव एक फ़ीमेल को अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। और उसको साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिपीटेडली होती है और इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें एग बन रहा होता है। सो एक फ़ीमेल की एज और जीन के हिसाब से फिक्स हो जाता है कि उसका एग रिजर्व कितना है, उसके अंडा बनाने की क्षमता कितनी है, नंबर कितना है। जैसे जैसे वो एज करती है ये डिक्लाइन करती है, पर हर महीने एक अंडा तैयार होता है, मैच्योर होता है, रिलीज़ होता है बॉडी में, और अगर वो स्पर्म से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी आती है, नहीं मिलता जैसे कि शादी से पहले हो रहा होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और पीरियड्स आ जाते हैं। सो अगर कोई जानना चाहता है ट्रायल पीरियड तो हम उसे बोलते हैं कि देखो फर्टाइल विंडो, ओवुलेशन डे, ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैडम ये जैसे आपने बोला, अब मैं और मेरी वाइफ है, हमारी शादी की, हम दोनों प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें बच्चा करना है, ठीक है, हम दोनों ने कोशिश, ये सही दिन है, इस दिन हमें ट्राई करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? सर इसका कैलकुलेशन बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें होती है वो होती है साइकिल लेंथ। सो पता होना चाहिए कि पहली बात हमारे पीरियड रेगुलर है या इरेगुलर है। तो हम पहले लेके चलते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों के पीरियड रेगुलर होते हैं और आम तौर पे 28 से 30 दिन की एक साइकिल होती है। अब 28 हम कहाँ से गिन रहे हैं? जिस दिन पहले दिन ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, डे 1, ठीक है। और जब अगला पीरियड आया तो वो उससे पहले वाला दिन हो गया। ये जो साइकिल लेंथ है दिस इज़ अराउंड 28 to 30 डेज। 24 से 34 हो सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है, कम है ज़्यादा है। तो ये भी बहुत लोग पूछते हैं हमारी साइकिल शॉर्ट हो गई है तो अब कैसे होगा। तो 24 से 34 दिन जो भी आपकी साइकिल लेंथ है वो पता होनी चाहिए। तो रेगुलर पीरियड है, साइकिल लेंथ पता है, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग शरीर में कब रिलीज़ हो रहा होगा। तो उदाहरण से लेते हैं, आपने बात किया जैसे कि अगर 28 दिन का साइकिल है आपकी वाइफ का, तो उस केस में ओव्यूलेशन 28 - 14 यानी 14th डे पे हो रहा होगा। 32 डेज का साइकिल है, 32 - 14 तो ओव्यूलेशन 18वें दिन पे हो रहा होगा। क्यों ये है ऐसा, इसको समझने के लिए जानना होगा अगेन बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, एग कैसे बन रहा है, लाइनिंग कैसे बन रही है यूट्रस की, उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। सो ये दिन कैलकुलेट जब हम करते हैं ये है ओवुलेशन डे। मैडम आपने जो बोला ना -14, बहुत लोगों को लगता है कि भाई आधा जैसे 28 दिन की साइकिल तो आधा 14, हाफ पे करेंगे हम ट्राई। अगर आपकी साइकिल 36 दिन की है तो हाफ पे ट्राई करेंगे। मगर आपने बोला -14 दोनों बार। हाँ। वाई दिस इज -14 ऑलवेज, नॉट आधा? ये 40 दिन है तो उसका आधा 20 नहीं,
बस -14 ऑलवेज। देखो, इसको समझने के लिए ना पता होना चाहिए, फीमेल बॉडी में होती हैं 2 ओवरीज, 1 यूट्रस, और ये कनेक्टेड होता है यूट्रस जो है फलोपियन ट्यूब से, जो ओवरी के ऊपर फैला हुआ सा होता है। तो ओवरी में एक साइकिल हो रही होती है जिसके अंदर एग बन रहा होता है। एग बनना आपके पीरियड्स के दौरान शुरू हो जाता है, ठीक है, और साथ ही यूट्रस की लाइनिंग पीरियड्स में शेड होगी जो पिछले महीने बनी थी, अब नई लाइनिंग बननी शुरू होगी एग के इफेक्ट में। तो ओवरीज में हर महीने आप फॉलिकल्स, अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, छोटे छोटे अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखते हैं कुछ फॉलिकल्स, पर उनमें से अगर 8-10 बढ़ने शुरू हुए हैं तो सिर्फ एक ही फॉलिकल होता है, पानी की एक थैली सी जिसके अंदर एग डेवलप होता है, तो वो एक ही बनता है और वो हो सकता है अलग अलग दिन पे तैयार हो, ठीक है, किसी में 12, किसी में 14, किसी में 16, पर जब वो एक बार बन के तैयार हो जाता है, वो जब रप्चर होता है, उसमें से एग रिलीज होता है, तो बाद का जो साइकिल लेंथ है वो फिक्स हो जाता है। सो अलग अलग टाइम लग सकता है फॉलिकल बनने में, मैच्योर एग बनने में, बट वंस इट इज़ रिलीज्ड इन द फैलोपियन ट्यूब, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके रिलीज होने पे, उसके कारण ये चीज़ फिक्स हो जाती है। तो मैडम आप ये बोल रहे हैं कि बेसिकली फॉलिकुलर फेस जब अंडा बन रहा है वो वेरी कर सकता है, पर आपका ल्यूटियल फेस, हाँ, जब वो फूट गया, हाँ, तो बेसिकली ओवुलेशन के बाद से अगली मेंसेस तक जो टाइम होता है उसे बोलते हैं ल्यूटियल फेस, वो फिक्स हो गया, कांस्टेंट होता है 14 डेज का, है ना। छोटा भी हो सकता है पर वो प्रॉब्लमैटिक केसेस में होता है, अगेन उसको इवैल्यूएट करना एक अलग चीज़ है। नॉर्मल साइकिल्स में ये 14 दिन है। अगर किसी की 20 दिन की साइकिल है तो क्या वो छठे दिन पे ओवुलेट कर रही है? गौरव, जैसा मैंने बोला 24 दिन से कम है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसको रेगुलर मानना नहीं चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये पेशेंट्स हो सकता है एग बना ही नहीं रहे हो, ओवुलेशन हो ही ना रहा हो, क्योंकि ये बहुत कम टाइम है, ठीक है। सो ईदर दे आर इनटू सम कैटेगरी जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, अंडा नहीं बन रहा है, बहुत सारे अंडे हैं, या फिर फेलियर की तरफ भी जा सकते होते हैं। तो सबसे पहले जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं, दे हैव टू आइडेंटिफाई, द फीमेल हैज़ टू नो हर साइकिल्स आर रेगुलर और नॉट। मैडम एक मिनट, मैं यहाँ पे रुकूँ, मुझे जानना है कि भाई वो आप साइकिल रेगुलर किसे बोलोगे फिर? अगर आपके पीरियड्स 24 से 34 दिन के बीच में आ रहे हैं, 24 से 34 तो ये रेगुलर साइकिल्स है। अगेन इसमें भी कोई बोले कि एक महीना 24 दिन पे आया, अगले महीने 34 दिन पे आया और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आई वुड स्टिल एडवाइज देम कि वो पहले इवैल्यूएशन करा लें। ऐसा हो सकता है ओवुलेशन ना हो रहा हो, क्योंकि बहुत बार रेगुलर साइकिल सटीक 28-28 दिन पे भी अगर साइकिल आ रही है और हार्मोन की कोई गड़बड़ी है तो कुछ महीनों में ओवुलेशन नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पीरियड तो वापस आ गए ना। तो इसलिए अगर साइकिल लेंथ भी बहुत वेरी कर रहा है, 2-3 दिन ऊपर नीचे इज एक्सेप्टेबल, बट इतना कि 10 दिन आगे 10 दिन पीछे हो रहा है, कभी 24, कभी 34, कभी 24, कभी 34, उसमें भी ओवुलेशन नहीं हो रहा होता, तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर मान लीजिए 24 से कम है या 34 से ज़्यादा है या वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें फिर? अब ऐसे कपल्स को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, मतलब आपके पास आना चाहिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो कुछ टेस्ट रन कर सके जो बेसिक कारण होते हैं ऐसी समस्याओं के, होते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस, उनके टेस्ट कराए जा सकते हैं, उनका समाधान अवेलेबल है। अगर वो नहीं आती है, ओवुलेशन पता चल जाता है नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन इंडक्शन, अंडा बनाने की दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग टू बी टैकल्ड। पर आइडेंटिफाई करना, ये सोचते रहना कि इरेगुलर साइकिल्स तो कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, हम इसी में ट्राई कर रहे हैं। बहुत बार कपल्स आते हैं कि हमारा पीरियड ना बिना दवाई के तो आता ही नहीं है, हम दवाई लेते हैं पीरियड लाने की, हमारी शादी को 3 साल हो गए, हम 3 साल से ट्राई कर रहे हैं। आई ऑलवेज आस्क देम, आप ट्राई कैसे कर रहे हो? अगर हर बार आपको दवाई लेने पे पीरियड आ रहा है तो एग तो कभी बना ही नहीं, तो प्रैक्टिकली आपका ट्रायल पीरियड 0 है, आप उसको गिन नहीं सकते। एक्चुअली वो कपल्स जो ट्राई कर रहे हैं, 12 महीने से इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन, इन द फर्टाइल विंडो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट ओव्यूलेशन हो रहा है, रेगुलर साइकिल्स हो रही है, उनको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी वर्सेस ये कपल्स जिनके अंदर हमें पता है ओवुलेशन इज एट प्रॉब्लम। सो इनका ट्रायल पीरियड ऐसे नहीं गिन सकते आप, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि पहले हम एग बनाने पे प्रयास करें, फिर उनको ट्राई करने को बोले, और फिर हम ये डिसाइड करें कि हाँ आप ट्राई कर लिया और अब नहीं आ रही तो आगे क्या करें, या आ जाती है मोस्टली लोगों की इसमें। मैडम मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है 2 बातें, पहला ओवुलेशन इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा ट्रायल इंपॉर्टेंट है।
अब ये ओवुलेशन किसी इंसान को या किसी कपल को कैसे पता चलेगा, एक्सेप्ट ऑफ डेज? जैसे आपने बताया उसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, तो इसके अलावा कोई और तरीका है ओवुलेशन जांचने का? और ओवुलेशन को ट्रैक करने की बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो आजकल तो बहुत लोग स्मार्ट हैं, ऐप में डाल देते हैं कि कब कब पीरियड आए, तो ऐप प्रिडिक्ट कर देती है कि वो कौन सा फर्टाइल विंडो होगा, बट इट इज़ नॉट 100% सर्टेन। सो इसके साथ हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं। जब भी देखो बॉडी में एग बनना शुरू होगा, मैच्योर फॉलिकल बनेगा, हार्मोन बनेगा ईस्ट्राडियोल, उसकी वजह से एक फीमेल की सिक्रीशंस जो होती हैं वो बहुत फ्लूइडी हो जाती हैं। सो दे विल नोटिस द चेंज इन द सिक्रीशंस। ठीक है। सेकेंड, सेक्शुअल ड्राइव इंक्रीजेस। थर्ड, ओवुलेशन किट्स आती हैं मार्केट में। सो ओवुलेशन किट कुछ हार्मोन को डिटेक्ट करती है। एक तो हमने बात किया ये ईस्ट्राडियोल हार्मोन जो बढ़ना शुरू हो गया, इसके साथ साथ LH हार्मोन जो एग के रिलीज में हेल्प करता है उसको चेक कर सकते हैं। सो कॉम्बो किट्स भी आती हैं। और ये तो हमने चीज़ें पहले टेस्ट करी, बट जब ओवुलेशन हो जाता है तो एक सेकेंड तरीके का हार्मोन रिलीज होगा विच इज़ प्रोजेस्टेरॉन। उसकी वजह से बॉडी में गर्माइश होना, टेम्परेचर चेंज आना, या उसका अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवुलेशन, पोस्ट ओवुलेशन हमारी बॉडी में हो रही है। तो मैडम ये बहुत सारी चीज़ हो गई, एस्ट्रोजन हो गया, ओवुलेशन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन है, पेशेंट शायद अपने आप इतनी चीज़ें मैनेज ना कर पाए, तो इनमें से कुछ एक चीज़ जो तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिकल चेंजेस आपने बोला कि एस्ट्रोजन ज़्यादा है, सिक्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोजेस्टेरॉन है तो भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओवुलेशन किट यूज़ कर सकते हैं, इन सब में से बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, एक जो पेशेंट अपने आप कर भी पाए? अगर दोनों चीज़ें लेनी चाहिए, आई थिंक साइकिल लेंथ, तो उससे थोड़ा आइडिया लगे। जैसे हमने अगर बात किया 30 दिन का, तो 16वें दिन के करीब ओवुलेशन होगा, 30 - 14। नाउ ओवुलेशन किट आई ऑलवेज से कि ये अच्छा टूल है। ट्रैकर ऐप इतना ज़्यादा नहीं हो सकता सर्टेन। ओवुलेशन किट आती है 5 के पैकेट में, तो आप उसे डेली बेसिस पे चेक करते हो। ठीक है। उसमें सिंगल लाइन जैसे प्रेगनेंसी किट होती है, यूरिन का 3-4 बूंद डाला उसमें, और उसमें सिंगल लाइन मतलब नेगेटिव, ओवुलेशन अभी नहीं हुआ। ठीक है। फेंट लाइन अगेन उसको हमें ऑब्जर्व करना है रोज करके, तो नेगेटिव आएगा, फेंट लाइन आएगा, डार्क लाइन आएगा। जिस दिन डार्क लाइन आया इसका मतलब ओवुलेशन अगले 24 घंटे में लाइकली है। सो ये किट अंदेशा देगी कि आप उस दिन जिस दिन किट पॉजिटिव है और उसके अगले दिन ज़रूर ट्राई करें। अब पर ये यूज़ कब से करनी चाहिए, तो अगर 16 पे हमारा ओवुलेशन का दिन कैलकुलेशन से, पीरियड लेंथ से हमारा बैठ रहा है, तो ये किट्स जो है अराउंड 12-13 डे पे यूज़ करनी शुरू करनी चाहिए। 3-4 दिन पहले। ठीक है। सो 3-4 दिन पहले आप किट यूज़ करेंगे, और पहली किट नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी वो हार्मोन बना हुआ है तो किट हो सकता है आपके लिए इतना अच्छा टूल नहीं है। 98% केसेस में ठीक काम करती है, 2% में स्पेशली PCOS में हो सकता है बहुत अच्छा काम ना करे। और यही दिन 12वें-13वें दिन से ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स अगर एक कपल करते हैं तो वो फर्टाइल विंडो को पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो फर्टाइल विंडो होता है ओवुलेशन डे से 4 दिन पहले से ओवुलेशन तक। सो ये जो 5 दिन का ट्रायल पीरियड है, और ये क्यों 5 दिन का बनाया गया इस पर भी बात करेंगे, कि अगर नेचुरली ट्राई करते हैं तो स्पर्म बॉडी में जो है 2 से 3 दिन तक ठीक रहते हैं। सो हैविंग ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स विल कवर द पार्ट व्हेन द ओवुलेशन इज हैपनिंग। और अगर उसमें से भी हम प्रिसाइज दिन कैलकुलेट कर पाएँ जो हमें ओवुलेशन किट हेल्प करेगी, तो जिस दिन किट पॉजिटिव है उस दिन और उसके अगले दिन अगर इंटरकोर्स करते हैं तो वी हैव डिसेंटली कवर्ड द फर्टाइल विंडो। एग बॉडी में जब रिलीज होता है 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइजेबल रहता है। सो इसलिए जब हमारा किट पॉजिटिव आया उस दिन इंटरकोर्स करना, उसके नेक्स्ट डे इंटरकोर्स करना विल इंश्योर कि हमने 12-24 घंटे कवर कर लिए। सो दिस इज़ हाउ अ कपल शुड प्लान। बट टू मच प्लानिंग कभी कभी बहुत स्ट्रेस का कारण भी बन जाती है, एंड वी हैव सीन नेगेटिव रेपरकशंस। जो लोग कैजुअली इंटरकोर्स कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे, तो इसको बैक ऑफ द माइंड में कैलकुलेशन के लिए रखना है, बट ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आप इतने टाइम बाउंड हो जाएं कि आप एक्चुअली नेचुरल इंटरकोर्स नहीं कर पाए। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है कि जिस दिन से आपने किट स्टार्ट करी उस दिन, या जिस दिन फेंट आनी चालू होगी उस दिन से ट्राई करना चालू करें, क्योंकि आप तो कभी भी ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो कि आपने 16 बोला, 16 से आप 16 से स्टार्ट हो जाओगे, या जिस दिन फेंट आ रही है कि हाँ भाई ओवुलेशन स्टार्ट हो सकता है तब से ट्राई करना है, क्या ठीक रहेगा? क्योंकि जैसा आपने बोला कि भाई पेशेंट में गो इनटू स्ट्रेस, कि वो ट्राई नहीं करे उसके बाद। कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, आजकल कामकाज बहुत हो गया, आप हो ही नहीं एक दूसरे के साथ, समय बड़ा कम मिलता है, तो आप उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहोगे?
अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स किसी का बहुत कम है, देर आर कपल्स जिनका ऐसा होता है कि महीने में 1 या 2 बार ही इंटरकोर्स हो पा रहा है, फॉर देम आई विल से जिस दिन किट पॉजिटिव आए उस दिन उसके अगले दिन ज़रूर ट्राई करें। देर आर कपल्स जो इंटरकोर्स ही नहीं कर पाते और हम उन्हें सेल्फ इंसेमिनेशन के बारे में सिखाते हैं कि हस्बैंड सीमेन सैंपल कंटेनर में कलेक्ट करे, इंसेमिनेशन किट हम देते हैं कि आप इससे इंसेमिनेट कर लो वजाइना में अगर इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स कम है और लगता है कि नहीं कर पाओगे तो ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट है। बाकी किट का पैक क्योंकि 5 डेज़ का आता है, तो हमने किट जब यूज़ करना शुरू किया, शुरू में नेगेटिव है, यू राइट, हम फेंट डे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किट हमारी चेक हुई 12वें-13वें दिन से और इंटरकोर्स इतना नहीं हो पाएगा, यू बिलीव कि नहीं ऑल्टरनेट डे टाइप वुड नॉट बी वेरी पॉसिबल, वन कैन रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, बट किट पॉजिटिव उसके नेक्स्ट डे ज़रूर ट्राई करना है। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं दिस फ्रिक्वेंसी रिगार्डिंग कि दे आर ट्राइंग मॉर्निंग इवनिंग भी कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है मॉर्निंग इवनिंग से कुछ फ़र्क पड़ रहा होता है? नहीं, कोई आउटकम पे फ़र्क नहीं पड़ता मॉर्निंग इवनिंग में। और एट द सेम टाइम हम जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पीपल शुड नो व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एवरी मंथ। या व्हाट इज़ दैट? 25 साल की उम्र में 20% चांस होता है प्रेगनेंसी का नेचुरली। तो अब आप मॉर्निंग इवनिंग करो, अल्टरनेट डे करो, आप 20% को नहीं बढ़ा पाओगे। और शायद हमने बहुत पहले एक पॉडकास्ट में बात भी करी थी कि भाई आप बहुत ज़्यादा जब ट्राई कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं स्पर्म स्टोर्ड है, वो बाहर आता जा रहा है। हाँ। और बहुत ज़्यादा ट्राई करने से, रिगरस ट्राई करने से आपकी स्पर्म की और सीमेन की क्वालिटी कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन इतना नहीं रहेगा। तो आपको बहुत प्लानिंग से और तरीके से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ओवरडू करने की बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। एंड एज वी सेड कि आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है साइक्लिकलिटी ऑफ द मेंसेस एंड ट्रैकिंग द ओवुलेशन, और उस टाइम पे ट्राई करना चाहिए। तो मैडम जैसे हमने फीमेल की तो बात कर ली है कि भाई पीरियड कैसे आते हैं, ओवुलेशन कैसे टेस्ट करना है, कब ट्राई करना है, साइकिल लेंथ क्या होती है, डिवाइसेस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पर क्या मेल के लिए भी कुछ ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं? तो देर आर किट्स अवेलेबल जिसमें आप घर पे सीमन सैंपल चेक कर सकते हो। जैसे स्पर्म चेक करके एक किट आती है जिसमें क्या होता है, स्पर्म के अंदर एक प्रोटीन होता है SP10, तो जब भी वो 20 मिलियन से ऊपर स्पर्म है तो आपको दिखाएगा पॉजिटिव, तो उसका मतलब एटलीस्ट सीमन में स्पर्म है उस क्वांटिटी में। आप उसको ड्रॉप डालनी है, वो किट पॉजिटिव दिखाएगी, वेरी सिंपल कि हाँ इतने तो है। बट उसका डिमेरिट क्या है कि वो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन तो बता देगा वेरी राइटली, मगर मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है कि नहीं जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, और मॉर्फोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दिखता कैसा है स्पर्म, वो उन सब के बारे में नहीं बता पाएगा। उसके लिए आपको शायद IVF लैब में ही जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ डिवाइसेस हैं जो कैमरा एनेबल्ड AI सिस्टम्स हैं, जैसे यो मोबाइल है। उसमें क्या होता है कि आप ड्रॉप डालेंगे, वो कैमरा एसेस करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एक रिपोर्ट बना के दे देता है। काफ़ी हद तक वो ठीक होती है। तो दोज पीपल हु आर ट्राइंग एट होम, हाँ, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय हो गया, एंड दे आर अ लिटिल वरिड। कैसा होता है कि मेल्स को स्पेशली होता है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही ना वो लैब जाके सीमन एनालिसिस कराने में कंफर्टेबल होता है। आई थिंक उनके लिए दिस इज़ अ गुड थिंग। हाँ, दिस इज़ अ गुड थिंग कि वो घर पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी वो जो और पैरामीटर दोस्त बताते हैं ना कि थिक है, वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, वो सब मिथ है। आप बेसिकली इस तरीके किट्स यूज़ कर सकते हैं टू ट्राई विद। अच्छा मैडम, हमने मेल के बारे में बात कर लिया, फीमेल के बारे में बात कर लिया, अब पता कैसे चलेगा प्रेगनेंसी आई कि नहीं आई है? गौरव, अगेन ये जो है ना टाइमलाइन, इसका एक रेलेवेंस होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ट्राई किया, कुछ लोग हमें पूछते हैं अब हम कल प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, पॉजिटिव आ जाएगा? तो नहीं, देखो, जब फर्टाइल विंडो में या ओवुलेशन डे पे ट्राई किया तो स्पर्म जो इंटरकोर्स से डिपॉजिट है वो 20 मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर एग को फ्यूज़ कर लेते हैं, एम्ब्रियो जो बेबी का फर्स्ट सेल है वो बन जाता है, वो 4 दिन पहले ट्यूब में बढ़त हासिल करता है, ग्रो करता है। 5वें दिन जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो हम बहुत IVF में भी बात करते हैं, जिस पे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उस स्टेज पे वो ट्यूब से जब रोल डाउन होता है तब जाके यूट्रस या वोम की लाइनिंग के साथ जो एंडोमेट्रियम होती है उस पर अटैच होता है। तो अगर एक हम 30 दिन की साइकिल जैसे ले रहे थे, 16वें दिन ओवुलेशन हुआ तो 16वें दिन प्रोबेबली फ्यूजन हो जाएगा, और उससे 5वें दिन यानी 17, 18, 19, 20, 21st डे ऑफ द साइकिल करीब इम्प्लांटेशन जो अटैचमेंट है एम्ब्रियो का वो का, तब हार्मोन बढ़ना शुरू होता है, जो प्रेगनेंसी का बीटा HCG जो किट में पॉजिटिव आता है वो हार्मोन तब बढ़ना शुरू होता है। पर उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती कि किट उसको तुरंत डिटेक्ट कर ले। सो 21वें दिन भी नहीं,
और उसके हफ्ता 10 दिन बाद ब्लड में वो वैल्यू इतनी पहुंचती है, फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो ये हार्मोन बना रहा होता है और तब हम उसे किट में टेस्ट कर सकते हैं। किट की सेंसिटिविटी होती है करीब 25-30 के ऊपर की वैल्यू वो पिक कर सकती है, ठीक है। सो अगर ये हार्मोन हमारा 21वें दिन इम्प्लांटेशन के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है तो करीब 28वें दिन तक ये इस वैल्यू को अचीव कर लेगा। सो 4 हफ्ते में, यानी एक अगर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बाद 2 हफ्ता जब और हो जाते हैं, 4 हफ्ते फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, सो तब करीब ये वैल्यू 100 होती है ब्लड में। तो किट उस टाइम अच्छी खासी पॉजिटिव हमारी आनी चाहिए। फॉर वेरी क्यूरियस पीपल मे बी साइकिल में सोने से 2 दिन पहले कर ले, यानी इम्प्लांटेशन से करीब हफ्ता भर बाद, तब जाके उन्हें ये मिल सकता है पॉजिटिविटी। एंड अगेन अल्ट्रासाउंड डजंट टेल अस एनीथिंग। लोगों को लगता है कि इंटरकोर्स के बाद आप अल्ट्रासाउंड में देख लो स्पर्म गया या नहीं गया, नहीं दिखता, नहीं दिख सकता। अगर इम्प्लांटेशन हुआ भी है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव पे भी अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं दिखता। इट इज़ ओनली एंड ओनली जब ये हार्मोन शरीर में हर 48 घंटे में डबल होगा। तो 4 हफ्ते पे 100 है, 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी 2 दिन की जब होगी, और हम 4 हफ्ते गिन रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से, पिछला जो आया था, जब 2 दिन होगी तो वो 100 से 200 हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब ये 800 से 1000 पहुंचता है तब जाके अल्ट्रासाउंड पे हमें कुछ दिख पाता है, और वो भी सिर्फ अल्ट्रासाउंड के इंटरनल अल्ट्रासाउंड मोडालिटी पे। और बेबी फॉर्मेशन, हार्ट बीट वगैरह और लेट आती है, तो उसके लिए और वेट करना होता है। सो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों को इससे संबंधित। एंड आई होप कि अगर वो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होंगे फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स पे, और थोड़ा वेट करेंगे तो शायद उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। मेरे ख्याल से जो ये नेचुरल ट्राई करने वाली बात है, इसमें बहुत सारे पेशेंस तो चाहिए आपको। एब्सोल्युटली, बहुत सारे पेशेंस। आप देखो हर महीने का सक्सेस रेट हमने बात किया था 25 साल की उम्र में 20% है। आम लोग आजकल 30 साल की उम्र पे ट्राई करते हैं 15% को आप एक्स्ट्रापोलेट करो, 7 महीने में से किसी 1 महीने चांस है प्रेगनेंसी का। राइट। 2-3 महीने में इतनी एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है कि हमने तो मैम किट भी यूज़ करी, ओव्यूलेशन डे भी कैलकुलेट करके ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रही प्रेगनेंसी। दे बिकम सो वरिड, एंड दीज डेज स्ट्रेस लेवल ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। राइट। सो थोड़ा सा आई थिंक इन्फॉर्मेशन से पेशेंट्स रिलैक्स रह सकते हैं। बट अगैन अगर आप कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर रहे हैं, साइकिल इरेगुलर है, कोई पहले मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो आपको जल्दी इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। देन इट डजंट मेक सेंस कि आप बहुत लंबा वेट करो। वेल, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर एपिसोड। आई बिलीव ये जो नेचुरल ट्राइंग और कंसेप्शन के बारे में हमने बात की, ये आपको हेल्प करेगी पहले एनालाइज करने में कि आप सही से ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किस तरीके से आपको ट्राई करना चाहिए बेस्ट प्रेगनेंसी चांसेस के लिए। और अगर नहीं आए इससे भी, तब आपको इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ऑप्टिमाइज हो सकें। अगर आपके और कोई डाउट्स या सवाल रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे कंसल्टेशन बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।